वीज़ा रिफ्यूज़ होने की 2 बहुत अहम वजह हैं, जिनको आम तौर पे जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो वीज़े के रिफ्यूज़ल के जो चांसेज़ हैं ये बहुत कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफ़िसर आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ होने की 2 बहुत अहम वजह हैं, जिनको आम तौर पे जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। अगर इन 2 रीज़न इनके ऊपर जो है एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले फ़ोकस किया जाए, इनको अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर किया जाए, तो वीज़े के रिफ्यूज़ल के जो चांसेज़ हैं ये बहुत कम हो जाते हैं। उसमें एक जो रीज़न है वो आपकी जो फाइनेंशियल्स हैं, उनको आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते। सही तरीके से एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आप उनको जो है वो प्रॉपर एविडेंस के साथ जस्टिफाई नहीं करते। सिर्फ़ उसमें जो है आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं, सोर्स ऑफ इनकम लगा देते हैं। लेकिन जो आपका प्रोफाइल है, उसके मुताबिक उसको जस्टिफाई नहीं करते। तो वहाँ पे आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो वीक कंसीडर होते हैं। बेशक आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छी हो, लेकिन आप अगर उसमें जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, उनको प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं करते, तो वो आपके फाइनेंशियल्स जो हैं वो वहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है वो वीक रह जाती है। और दूसरी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल की एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि आपकी जो इंटेंशन टू रिटर्न है, वो आप प्रॉपर्ली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली जस्टिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको रिफ्यूज़ कर देता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। इसमें आपके होम कंट्री के साथ टाइज़ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपके फाइनेंशियल टाइज़, आपके फैमिली टाइज़, आपके बिज़नेस टाइज़। तो ये सारी चीज़ें उससे आपकी इंटेंशन जो है वो प्रूफ होती है। उसके अलावा आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपका एक स्टेबल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें लेकिन आपकी प्रोफ़ाइल के मुताबिक जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे वो जस्टिफ़ाई हो रही हैं। क्योंकि वीज़े का जो रिफ्यूज़ल होता है उसमें उसके अगर नीचे देखें तो लिखा होता है देयर इज़ नो राइट ऑफ अपील। तो उसमें अपील का राइट नहीं होता। तो इसमें अब फर्दर आगे क्या ऑप्शन अवेलेबल होती हैं? इसमें एक तो सिंपल जो है वो री एप्लीकेशन की ऑप्शन होती है कि आप अपने प्रोफाइल को जो है वो फर्दर बेटर तरीके से एक्सप्लेन करें, उसको फर्दर डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसको एविडेंस के साथ जस्टिफाई करें। तो एक तो ये ऑप्शन होती है कि आप दोबारा से जो है वो उसका वीज़े की एप्लीकेशन दोबारा से फ़ाइल करें। तो उसकी सेम उसी तरह ही आपने प्रोसेस करना है, लेकिन उसको जो है वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। और उसमें आपके जो ग्राउंड्स हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग शो करना है। जो भी आपका प्रोफाइल है उसको आपने जो है उनके वीज़ा रूल्स के मुताबिक आपने उसको बेटर एक्सप्लेन करना है कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। दूसरी इसमें ऑप्शन जो है वो होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल की। प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है ये इसके ग्राउंड्स जो हैं ये बहुत लिमिटेड है। इसमें आपने ये देखना है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप वीज़ा ऑफिसर को समझाने की आपने कोशिश की है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वो प्रॉपरली आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो आपकी बात उस तरीके से समझ नहीं पाया। तो इसमें आपने उसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर जो आपने उसमें पहले से फैक्ट डिस्क्लोज़ किए हैं, तो उन्हीं को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आप जो एविडेंसेस मज़ीद उसमें ऐड करना चाहें, तो ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल इसके लिए फ़ाइल किया जाता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की जो ड्राफ्टिंग होती है ये इनके वीज़ा रूल्स के मुताबिक की जाती है, और उसमें जो उनके वीज़ा रूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको फुलफ़िल करते हुए जो है देखा जाता है कि कहाँ पे आपका केस जो है वो वीक हो रहा है, उसको इधर फर्दर एक्सप्लेन किया जाए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। बाकी ये होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन, अगर आपका वीज़े का रिफ्यूज़ल है, तो आप इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें, ताकि वो इसमें वीक पॉइंट्स जो हैं उनको स्टडी करे, उसको एनालाइज़ करे, उसको फर्दर जो है वो बेटर एक्सप्लेन करे। तो जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है इसका रिप्लाई जो है इसमें आने में थोड़ा टाइम लगता है। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होती, इसमें देर भी हो सकती है, जल्दी भी आ जाता है रिप्लाई, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने जो है प्रॉपर एक वर्किंग करनी होती है और एक इसका लेंथी प्रोसेस है।
लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है ये इसका स्कोप जो है ये बहुत लिमिटेड होता है और इसमें आप तभी प्री एक्शन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट फाइल करें जब आपके इसमें कंफर्म ग्राउंड्स बनते हों। अदरवाइज आप री एप्लीकेशन के ऑप्शन की तरफ जाएं, वो बेटर ऑप्शन।